अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हैंड है एजुकेशन में स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के प्रशिक्षण से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, या तो आप प्रिजाइडिंग P1 P2 या P3 कहीं भी आप किसी भी पद पे आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग अनिवार्य हो जाती है। फिर भी यदि आप ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं तो इस एक वीडियो के माध्यम से आप अपने कामों को भलीभांति समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ सामान्य निर्देश को। सामान्य निर्देश: पीठासीन अधिकारी रवानगी स्थल पर पहुंचकर मतदान सामग्री प्राप्त करेंगे तथा प्राप्ति रसीद के अनुसार सामग्री का मिलान करेंगे। उसके बाद प्राप्त समस्त सामग्री के बारे में यह सुनिश्चित कर लें कि सामग्री उसी बूथ की है जिस बूथ पर निर्वाचन कराने हेतु आपकी तैनाती की गई है। उसके बाद आपको वीवीपैट, वोटिंग मशीन तथा VSDU के बारे में जानना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं वीवीपैट, वोटिंग मशीन और VSUD, उसका आप चित्र देख रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस साइड बाईं ओर कंट्रोल यूनिट, उसके बाद बैलेट यूनिट और वीवीपैट है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट को आपस में जोड़कर देख ले कि वह सही से काम कर रही है और बैटरी बैकअप हाई है। उसकी बैटरी बैकअप को भी आप चेक कर ले कि बैटरी आपका लो नहीं दिख रहा है। उसके बाद प्राप्त मतदाता सूची को चेक करेंगे कि उसका कोई पृष्ठ कोरा या मिस तो नहीं है। यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे प्राप्त काउंटर को से पूर्ण करा ले। और उसके बाद है अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराते हुए नियत वाहन में बैठकर तैनाती स्थल पर जाएं। उसके बाद मतदेय स्थल पर पहुंचकर मतदान स्थल का निरीक्षण कर ले। उक्त स्थल पर कोई प्रचार सामग्री तो नहीं लगी है, यदि लगी है तो उसको हटवा ले। मतदान स्थल पर देख ले समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं तथा फर्नीचर, पर्याप्त प्रकाश एवं बैरिकेटिंग आदि पूर्ण है या नहीं। यदि व्यवस्था में कोई कमी है तो वहां पर तैनात कर्मी सेक्टर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार को अवगत कराते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर समस्त प्रपत्रों, लिफाफों व निर्देश का सम्यक अध्ययन कर ले। जो सूचनाएं पूर्व से भरी जा सकती है उनको पूर्ण कर ले। मतदान स्थल पर उपस्थित अथवा संपर्क करने वाले मतदान अभिकर्ताओं को अवगत करा दे कि वह मतदान आरंभ होने से 1 घंटा पूर्व उपस्थित हो जाए। मतदान स्थल पर किसी का आतिथ्य स्वीकार न करे तथा धूम्रपान व नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहे। समस्त निर्वाचन सामग्री अभिरक्षा के साथ अपने मतदेय स्थल पर ही रात्रि विश्राम करना सुनिश्चित करें। यदि आपकी पार्टी में कोई महिला कर्मी तैनात हो तो उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना आपका नैतिक एवं अभिभावकीय उत्तरदायित्व रहेगा। समस्त पोलिंग पार्टी सुबह 5 बजे जाकर दैनिक कृत्यों से निवृत्त होते हुए निर्वाचन की तैयारी आरंभ कर दे। मतदान स्थल पर महिला पुरुषों की लाइन बाहर आने का रास्ता के बोर्ड सुसंगत स्थल पर टांग दे। मतदान स्थल की विशिष्टियां, निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची एवं वोटर लिस्ट की एक प्रति मतदान स्थल के बाहर टांग दे। उसके बाद है मतदान केंद्र पर आने वाले पोलिंग एजेंट से उनकी नियुक्ति का प्रारूप 10 उनसे मतदान की गोपनीयता की शपथ पर हस्ताक्षर कराते हुए अपने पास रख ले तथा उनको अपने हस्ताक्षर के पास जारी कर दे, जिसको पिन के माध्यम से उनको अपनी पॉकेट में ऊपर टांगे रखेंगे। बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में तथा कंट्रोल यूनिट एवं VSDU यदि वीवीपैट से अलग है तो पीठासीन अधिकारी अपने टेबल पर रख ले। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, VSDU की वायर इस तरह फैलाई जाए कि मतदाताओं को उसके ऊपर कूदकर न जाना पड़े। मतदान अधिकारी प्रथम प्रवेश द्वार के पास, तदुपरांत मतदान अधिकारी द्वितीय व मतदान अधिकारी तृतीय अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यहाँ कुछ लेआउट दी गई है, जिस लेआउट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अंदर में वोटिंग के लिए जगह बनाई गई है और बाहर में यहाँ पोलिंग एजेंट है, उसके बाद पोलिंग एजेंट और तब वहाँ से पोलिंग ऑफिसर, फिर पोलिंग ऑफिसर 2, फिर पोलिंग ऑफिसर 3
और यहाँ से कंट्रोल यूनिट है और फिर आप जाकर के अंदर में वोट करेंगे और फिर बाहर उसी वे में आप निकल जाएंगे। अब पीठासीन पदाधिकारी है। पीठासीन पदाधिकारी के कुछ कार्य दिए गए हैं। वह इस प्रकार है कि पीठासीन अधिकारी मध्य स्थल का प्रभारी होगा। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं से उनका नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 प्राप्त करेगा तथा अनुलग्नक 1 में मतदान अभिकर्तागण की सूची को तैयार करेगा। मतदान आरंभ होने से पूर्व मतदान केंद्र की विशिष्टियां एवं उम्मीदवारों की सूची मतदान केंद्र के बाहर लगाएगा। मतदान के दौरान तथा मतदान के उपरांत समस्त प्रपत्रों को तैयार का सामग्री संग्रह केंद्र पर जमा कर अपने अधीनस्थ मतदान कर्मियों को अवमुक्त करेगा तथा स्वयं को सेक्टर मजिस्ट्रेट से अवमुक्त कराएगा। यहाँ मतदान केंद्र की सूचना से संबंधित एक प्रपत्र दिया गया है, जो कि वहाँ जो पोलिंग एजेंट रहेगा उसका नाम रहेगा और उस पर पीठासीन अधिकारी अपना दस्तखत करेगा। मतदान अभिकर्ता को क्या करना पड़ेगा? उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचक अभिकर्ता द्वारा प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए 1 मतदान अभिकर्ता तथा 2 अवमुक्त कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। मतदान अभिकर्ता अपने नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 पर लेकर मॉक पोल से पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। पीठासीन अधिकारी प्रारूप 10 की घोषणा पर हस्ताक्षर कराते हुए नियुक्ति पत्र अपने पास रख लेगा तथा मतदान अभिकर्ता को अपने स्तर से पास जारी कर देगा। मतदान अभिकर्ता तैनात बूथ निर्वाचन क्षेत्र के अधीन आने वाले पड़ोसी मतदान केंद्र का वोटर होना चाहिए। मतदान अभिकर्ता के पास ईपिक या अन्य कोई पहचान पत्र होना अनिवार्य होता है। मतदान अभिकर्ता से संबंधित जो प्रपत्र होगा वह इस प्रकार का होगा, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। इसको भर के पूर्ण रूपेण और पीठासीन अधिकारी से दस्तखत आप करा ले। पोलिंग एजेंट को जारी किए जाने वाले प्रवेश पत्र का जो लेखा जोखा अनुलग्नक 1 होगा वह इस प्रकार का प्रारूप होगा। इसको भर के पीठासीन पदाधिकारी रख ले। उसके बाद है निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची, जो इस प्रकार होगा। उम्मीदवार का नाम और उसका हस्ताक्षर होगा और हस्ताक्षर नीचे में रिटर्निंग ऑफिसर भी करेंगे। मॉक पोल कैसे होगा और उसकी क्या स्थिति है? मॉक पोल आरंभ होने के 1 घंटा पूर्व 2 मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में मॉक पोल की कार्यवाही आरंभ की जानी है। यदि मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है तो 15 मिनट के इंतजार के बाद मॉक पोल आरंभ किया जाएगा। मॉक पोल के समय कम से कम 2 मतदान अधिकारी मतदान अभिकर्ता के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में उपस्थित रहेंगे। पीठासीन अधिकारी के द्वारा बैलेट जारी किया जाएगा। तदुपरांत मतदान अभिकर्ता द्वारा उम्मीदवारों एवं नोटा के सामने एक नीला बटन दबाकर मतदान किया जाएगा। इस मतदान का लेखा मतदान कर्मियों द्वारा रखा जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 1 वोट डालना आवश्यक है। मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डाले जाएंगे। मॉक पोल पूर्ण होने के उपरांत क्लोज बटन दबाकर मॉक पोल बंद किया जाएगा। क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ईवीएम का रिजल्ट बटन दबाकर प्रदर्शन पैनल से मॉक पोल का परिणाम प्राप्त किया जाएगा। मॉक पोल का परिणाम प्राप्त होने के बाद वीवीपैट से प्राप्त पर्चियों अथवा मतदान कर्मियों द्वारा तैयार किए गए लेखे के मिलान करते हुए पोलिंग एजेंटों को यह दर्शाया जाएगा कि ईवीएम में जितने वोट डाले गए थे उतने ही वोट परिणाम में मशीन द्वारा दर्शाए गए हैं। मतदान अभिकर्ताओं को संतुष्ट होने पर ईवीएम का क्लियर बटन दबाकर डाले गए मतों को शून्य कर देंगे। मॉक पोल क्लियर करने के बाद मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। मॉक पोल प्रमाण पत्र पर मतदान अभिकर्ताओं व मतदान कर्मियों का हस्ताक्षर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसे जस्ट अगले वीडियो में वॉल्यूम 2 में हम P1 का पोलिंग ऑफिसर 1 का और पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3 का क्या काम होगा और उसके बाद कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट को कैसे सबमिशन करना है, कैसे जोड़ना है, या फिर जो भी पेपर्स हैं उसको कैसे भरना है, उसके लिए हम वॉल्यूम 2 इसी का वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। जस्ट हम दूसरा वीडियो डालते हैं, उसे आप देख करके आप पूरी ट्रेनिंग का यहीं से आप रिकवर कर लेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक पे इतना ही। इससे संबंधित तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।